सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के नए एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी भक्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदैव शंकर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऐसी जानकारी जो आपके बहुत काम आने वाली है। आज के इस एपिसोड में जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वह जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज का यह एपिसोड सारा देखते हैं, ध्यान से इस एपिसोड को देखते हैं और जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इन बातों को अगर आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं होगा, आपके जीवन में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा जो आपके जीवन को, जो आपके भाग्य को मजबूत कर देगा। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जानकारी हम लेकर के आते रहें। मेरे प्यारे साथियों, एपिसोड को शुरू करने से पहले कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। प्यारे भक्तजनों, आज हमें यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि बहुत ही जल्द पंडित नीति शास्त्री यूट्यूब परिवार 1 लाख सदस्यों का हो जाएगा। जी हाँ, 1 लाख सदस्य पंडित नीति शास्त्री परिवार पर बहुत ही जल्द पूरे होने वाले हैं। और इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वह है आप दर्शकों का। आपने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, अपना इतना बिलीव हमारे ऊपर किया, जिस तरह से हम इस प्रकार आगे बढ़ पाए हैं। साथियों, इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरह से परिवार के साथ बना करके रखें। और यहां पर हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया जानकारी लेकर के आते रहें। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके शंकर जी को प्रणाम करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। बोले शंकर भगवान के जय, बोले महादेव भगवान के जय। मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूं आपके सामने आज का यह नया एपिसोड लेकर के। जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है, सुबह 4 बजे उठने से आपके साथ क्या होगा। जी हां, हमारे सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। अगर आप उन चीजों पर गौर करते हैं तो आपका भाग्य बहुत जल्द बदलना निश्चित है। केवल ऐसा नहीं है कि आप धन खर्च करेंगे तभी आपको उपाय लाभ देंगे। जी नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो केवल आपके परिश्रम पर आधारित है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या को चेंज करेंगे, आपको उन सारी चीजों की प्राप्ति होगी जो एक समय में धन खर्च करने के बाद भी हमें प्राप्त नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठने से क्या होता है। साथियों,
इससे पहले भी मैं आपके लिए 2-3 एपिसोड मैंने ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड बनाए हैं। सुबह 4 बजे का जो समय होता है हमारे हिंदू धर्म में, इस समय को सबसे खास कहा गया है। केवल हमारे धर्म में ही नहीं, अगर हम सिख धर्म की बात करें उसमें भी 4 बजे का जो समय होता है इसको अमृत वेला कहा गया है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार सुबह 4 बजे उठने का क्या महत्व है। प्यारे साथियों, डिटेल में आगे हम बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सूर्य के उदय होने से पहले 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जी हां, अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आपका एक रूटीन है, तो कभी भी आप जीवन में पिछड़ नहीं सकते। कभी भी कोई नेगेटिव चीज आपको तंग नहीं कर सकती अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। प्यारे साथियों, सूर्योदय होने से पहले 1.5 घंटे का जो समय है इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय में आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं और अपना ऑफिस का कोई काम करते हैं, या अगर आप कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो सुबह 4 बजे का जो समय है अमृत के समान इस समय को कहा गया है। यह समय केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने कर्म किए होते हैं, जिन्होंने पुण्य किए होते हैं। जो पुण्यहीन होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, उनको अमृत समय कभी प्राप्त नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके ऊपर सदा देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, तो अपना एक रूटीन बनाइए कि सुबह सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले आपने अपने बिस्तर का त्याग कर देना है। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, सबसे पहले उठ करके आप स्नान और फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद अपने किसी एक निश्चित स्थान पर आप बैठ जाएं। अपने घर में ही किसी भी निश्चित स्थान पर आसन लगा करके वहां बैठ जाएं और कम से कम 2 माला गायत्री की, जी हां, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 2 माला गायत्री की ब्रह्म मुहूर्त में आपने करनी है। साथियों, अगर आप 2 माला गायत्री की ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करते हैं तो विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं 15 दिन में आपको चमत्कार परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आप सुबह उठ करके जाप करते हैं। साथियों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, लगातार अपना एक रूटीन बना लेते हैं और सुबह 4 बजे आप बिस्तर का त्याग कर देते हैं और सुबह उठ करके अगर आप मंत्र जाप करते हैं, अपना भगवान का नाम लेते हैं, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हैं, तो यकीन मानिए जीवन में आपको वो सारी सफलताओं की प्राप्ति होगी। जीवन में आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। साथियों, 4 बजे का जो समय होता है, इस समय को साक्षात हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, चाहे हम अपने वेदों की बात करें, चाहे हम अपने महाभागवत की बात करें, चाहे शिव पुराण की बात करें, कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठा करके आप देख ले, 4 बजे का जो समय है उसको सबसे ज्यादा पवित्र कहा गया है। साथियों, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, हमारे जो साधु संत होते थे, वो इतने बलशाली क्यों होते थे? वो क्यों, उनके पास ऐसा क्या होता था जो पल में वो कुछ भी कर देते थे? साथियों, उनके पास जाप की मेहनत होती थी, उनके पास सिद्धियां होती थी, उनके पास मंत्रों की शक्ति होती थी। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत हुए हैं, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो अपना जाप करते थे। उनके अंदर इतना बल था कि वो अपनी नजर से किसी को भी भस्म करने की शक्ति रखते थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो ऋषि मुनियों वाला तेज हो, आपके अंदर भी इतना गुण हो जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तो उसके लिए आपको भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन करेगा और एक कंसिस्टेंसी बनानी होगी कि सुबह आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है। प्यारे साथियों, अगर हम अपने हिंदू धार्मिक शास्त्रों की बात करें तो सुबह जो 4 बजे का समय होता है,
इस समय में जो पॉजिटिविटी होती है सबसे ज्यादा होती है। इस समय वातावरण में एकांत होता है, किसी तरह का कोई नॉइज डिस्टरबेंस नहीं होता। अगर इस समय का आप उपयोग करते हैं तो जीवन में आपके ऊपर सदा भगवान की कृपा बनेगी। आपको जीवन में कभी किसी तरह का कोई भी संकट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का सही निर्णय क्या है, उसका उपभोग कैसे करें, अलग से मैंने एपिसोड बनाए हुए हैं, उन एपिसोड को आप जाकर के जरूर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता।